बाल विकास के अंतर्गत टॉपिक 4 में अध्याय 4 में क्या देखने को मिलेगा? समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण है क्या और समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है बच्चों के विकास के संदर्भ में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जाति एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सर्वांगीण विकास मतलब चारों ओर से उसका चहुमुखी विकास नहीं हो सकता अगर वो बिना समाज के है तो। व्यक्ति बिना समाज के पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। रॉस के अनुसार, रॉस महोदय ने बताया कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। रॉस ने क्या बताया? समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है, यानी ग्रुप में रहने की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। ठीक है। समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत। समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस सिद्धांतों पर चलती है, वह आपको बताया जा रहा है कि स्वदर्पण का सिद्धांत। पहला क्या है? स्वदर्पण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया। कूले एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया, स्वदर्पण का सिद्धांत। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कूले। वैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से और जिनमें आपको इसे चुनना होगा कि किस विद्वान ने स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कूले द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत? स्वदर्पण का सिद्धांत, जिसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। समाज के अंदर क्या चल रहा है उन क्रियाओं पर आधारित होता है समाजीकरण। कूले ने यह बताया कि स्वदर्पण का सिद्धांत अपना उसमें सामाजिक विकास होता है। कहाँ? सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर। समाज में क्या क्रियाएं चल रही हैं उन अंतःक्रियाओं के आधार पर समाजीकरण होता है बच्चे का। दूसरा सिद्धांत क्या है? मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे का सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। मैं और मुझे का सिद्धांत के जनक कौन है? मीड महोदय। इनके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना का विकास होता है एवं उनका समाजीकरण तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। समाजीकरण का सिद्धांत आपको इसलिए याद करना है कि हो सकता है कई ऑप्शन दे दिए जाएं और उसमें पूछा जाए कि समाजीकरण का सिद्धांत इनमें से कौन है। सभी के सिद्धांत मिलाकर के अगर दे दिए जाते हैं तो आपको यह तय करना रहता है कि कितने तरह के समाजीकरण के सिद्धांत हैं। पहला था स्वदर्पण का सिद्धांत, सेकंड है मैं और मुझे का सिद्धांत, तीसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम हैं। इनके कथनानुसार मतलब इनके कहने के अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं। क्या चीज़? फिर से देख लीजिए। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक दुर्खिम है। किस सिद्धांत के? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता हैं दुर्खिम। इनके कथनानुसार, इनके कहने के अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिली हुई होती है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?
पहला है पालन पोषण। जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार के अनुसार बालक की भावनाएं और अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। यानी बहुत लोग पालन पोषण अपने अपने तरीके से करते हैं, उसी के आधार पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण होगा, उनकी भावनाएं उसी तरह की बन जाती हैं। दूसरा है सहानुभूति। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। अगर सहानुभूति की भावना को जागृत किया जाए बच्चों में, तो वो अपनापन दिखाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे से भेदभाव करना सीख जाता है। जिसके फलस्वरूप वह एक दूसरे से भेदभाव करना सीख जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, यह सब उसके अंदर आने लगता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। यह सब भेदभाव करने की बुद्धि का विकास हो जाता है। तीसरा है सामाजिक शिक्षण। तीसरा है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का प्रारंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। बालक सबसे पहला समाज क्या है बच्चे का? परिवार। तो वही कह रहा है सामाजिक शिक्षण कहाँ मिलता है? सामाजिक शिक्षण का प्रारंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ तथा अन्य घर के अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य सदस्यों के साथ क्या करता है? खान पान और रहन सहन का, खाने पीने का तरीका और रहने सहने का ढंग भी वह सीख जाता है। उसके लिए बच्चे के लिए पहला समाज क्या होता है? वो परिवार ही माना गया इसीलिए। चौथा है पुरस्कार एवं दंड। क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं? समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सब है। इसमें समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में चौथा सिद्धांत क्या है? पुरस्कार एवं दंड। जब बालक सामाजिक हित में कोई विशिष्ट कार्य करता है, तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। जब कोई अच्छा काम करता है बच्चा, तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। किंतु जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, तो उसे दंड दिया जाता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य फिर दोबारा नहीं करता है। इसलिए पुरस्कार और दंड दोनों ही जरूरी है बच्चे के समाजीकरण के लिए। बच्चा समाज में सफल रूप से आगे बढ़ सके, इसलिए उसको पुरस्कार एवं दंड दोनों कारकों से शिक्षित किया जाता है। जब अच्छा काम करे, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका उत्साहवर्धन होता है, वह अच्छे रास्ते पर जाता है। लेकिन जब उसे गलत काम करता है और उसे दंड न दिया जाता, उसको बढ़ावा दे दिया जाता, उसका अच्छी तरह से समाजीकरण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुरस्कार एवं दंड दोनों कारक प्रभावित करते हैं बच्चों को समाजीकरण करने में। वंशानुक्रम। पांचवा कारक क्या है? वंशानुक्रम। बालकों में अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या? वंशानुक्रम। बालकों में अनुकरण एवं सहानुभूति यानी कुछ सीखना या कुशलता उनके अंदर जो भी आती है, और सहानुभूति जैसे गुण और जैसे भावनाओं का विकास जो होता है, वह सब वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे उनके माता पिता के अंदर ये सब अगर लक्षण अच्छे पाए जाते हैं, तो अच्छे तरह से बालक समाज में उसको सीखता है और उसके अंदर उस तरह की भावना का विकास होता है और उसका समाजीकरण उसके लिए उत्तरदायी होने लगता है। ठीक है, यानी उसका समाजीकरण से, वंशानुक्रम से बहुत गहरा संबंध है। यानी जैसे माता पिता होंगे, जैसे माता पिता की भावनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ अंश जरूर होता है बच्चों में। अपने माता पिता के लक्षण जरूर पाए जाते हैं। जिस तरह की उनकी भावना होती है, उसी तरह की भावना उनके बच्चों में जरूर उसी तरह विकसित होती है। चौथा कारक क्या है? परिवार। परिवार है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला छठा कारक क्या है? परिवार। बालक अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है।